साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम नमस्कार। आज मैं जिस पुस्तक पर आपका मनन कराना चाहता हूँ वो पाई जाती है यहोशू की पुस्तक और उसका अंतिम अध्याय 24वां। यदि मेरे आप पिछले अध्ययनों पर जाएंगे तो मैंने लगभग यहोशू के हर एक अध्याय पर मनन कराने का प्रयास किया है और मैं इस बात के प्रयास में हूँ कि हम सब परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले बने और परमेश्वर के वचन को समझने का प्रयास कर सकें। केवल हम उन अध्यायों को ना पढ़ें जो हमें लोकप्रिय लगते हैं, जिन्हें बराबर आपको याद दिलाया जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इतनी मोटी बाइबल दी है। और जब बाइबल का वचन कहता है कि इसका एक एक बिंदु का महत्व है, पूर्ण विराम का महत्व है, अल्प विराम का महत्व है और बिना पूरे हुए नहीं टलेगी, तो हमें कम से कम इतना बारीकी से आप अध्ययन नहीं कर सकते, तो कम से कम सरसरी नज़र से बाइबल को पूरा पढ़ने का प्रयास करना है और बाइबल को समझने का प्रयास हमें करना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत परमेश्वर को जान पड़ी और परमेश्वर के आत्मा से उभारे गए जनों को ज़रूरत जान पड़ी कि बाइबल इतनी मोटी बाइबल को हमारे हाथों में दी गई। बिना मकसद के, बिना योजना के, बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के ये संभव नहीं है। तो जब दी गई है बाइबल तो हमें इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो परमेश्वर की कई आशीषों से आप वंचित हो जाएंगे। या यूँ कहें कि जिस प्रकार से आपका शरीर का एक अंग जो चेहरा होता है वो बड़ा अच्छा लगता है सबको, कि चेहरे को अच्छा मेकअप करें, बराबर हम उसे साफ करते हैं, ध्यान देते हैं और चमकाने में लगे रहते हैं। क्यों? ये चेहरा है जो सब देखते हैं। पर इसका तात्पर्य यह नहीं होता है कि हमारे शरीर के अन्य अंग हैं वो व्यर्थ हैं, उनका भी अपना महत्व होता है। हमें उनका भी ध्यान रखना होता है। यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे, मान लीजिए आप पैर का ध्यान नहीं रख रहे तो आप लंगड़ाने लगेंगे। चेहरा तो सुंदर नजर आ रहा है पर आपकी चाल में अंतर आ जाएगा। हाथ यदि आपका डूठा हो गया है, विकलांग हो गया है, तो आपका चेहरा तो चमक रहा है लेकिन हाथ आपका काम नहीं कर रहा, तो आपको अन्य तकलीफें होंगी। तो एक संपूर्ण जो विकास की बात होना चाहिए वो तभी होती है कि मेरा चेहरा भी चमके, मेरे हाथ भी चमके, मेरे पैर भी चमके, यानी संपूर्ण स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। शरीर के सारे अंग बराबर रीति से काम करना चाहिए। तो ये एक स्वस्थ व्यक्ति की निशानी है। यदि कोई भी शरीर का हिस्सा काम नहीं करता तो हम उसे स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहते। आप इस बात को नहीं कह सकते कि इसका तो चेहरा बिल्कुल अच्छा शानदार चमक रहा है। यदि शरीर में दुर्बलता है, कमजोरी है, तो उसे उस कमजोरी के नाम से भी पहचाना जाता है कि ये व्यक्ति क्या है? दिव्यांग व्यक्ति है। इस व्यक्ति को क्या है? अल्सर है। इस व्यक्ति को क्या है? पैरालाइज्ड पर्सन है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से जाना जाता है। इसी रीति से जब हम आत्मिक रीति से बढ़ना चाहते हैं तो हम बाइबल की केवल उन बातों के पर ही अपना मनन, ध्यान, चिंतन न लगाएं जो बिल्कुल उभरते हुए इसमें हमें बड़े हीरो के रूप में लगते हैं। हमें मनन करने की आवश्यकता बाइबल के संपूर्ण कैरेक्टरों पर मनन करने की आवश्यकता है। हर एक चरित्र पर मनन करने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने उनके साथ क्या सामर्थ्य काम किए हैं, आखिर परमेश्वर की योजना वो शामिल क्यों हुए हैं, सब पर हमें मनन करने की आवश्यकता होती है। तो बस मैं इसी मकसद के साथ चल रहा हूँ। मुझे भी लगता है जब अन्य पास्टर प्रचारक बिल्कुल जो लोकप्रिय चैप्टर होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, उन पर वचन का प्रचार करते हैं, वो आकर्षित करते हैं, लोगों के दिलों को छूते हैं, मुझे भी लगता है। लेकिन
मेरा अपना परमेश्वर ने जो अगुवाई दी है कि संपूर्ण बाइबल पर हमें मनन करना है, तो मेरा वो उस परमेश्वर के दिए हुए उद्देश्य को लेकर मैं चल रहा हूँ। लेकिन बीच बीच में जब आप परमेश्वर अगुवाई देता है तो मैं अन्य बातों पर भी संदेश देता हूँ और उस पर मनन कराता हूँ। तो आज हमारी यहोशू की पुस्तक का 24वां अध्याय है, जो इस पुस्तक का अंतिम अध्याय है, क्योंकि हमने बाकी अध्यायों पर मनन कर लिया है। कुछ अध्याय हैं जिन पर मनन नहीं किए, लेकिन आने वाले दिनों में प्रभु चाहेगा, क्योंकि सब बातों पर या सब अध्याय पर मैं मनन करा सकूं, मैं इतना सक्षम नहीं हूं। लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, अगुवाई मांगता हूं कि परमेश्वर बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, ताकि मैं उस कार्य में आगे बढ़ता जाऊं। तो ये यहोशू की जो पुस्तक है उसके 24वें अध्याय में हम कुछ बातों को देखेंगे, और जो कुछ बातों में जब आप जाएंगे तो यहोशू का जो आप 24वें अध्याय का शीर्षक दिया है, शकेम में यहोशू का अंतिम आदेश। यदि आप इसके पिछले अध्याय में देखेंगे तो 23वें पद में क्या लिखा है, शीर्षक यहोशू का उपदेश। अब यहाँ पर यहोशू बिल्कुल मरने के निकट है, तो वो अब उपदेश नहीं दे रहा है, अब वो आदेश दे रहा है। और आदेश का मतलब ये है कि आप उसका पालन करेंगे तो उसकी आशीष पाएंगे, और पालन नहीं करेंगे तो उसके परिणाम को भी आप भुगतेंगे। तो अपने जो आदेश दे रहा है, आदेश मतलब एक प्रकार से निर्णय वाली बातों पर निर्णायक स्थिति में पहुंच चुका है। तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो 24वें अध्याय के पद 1 से लेकर पद 14 तक यहोशू कई बातों को क्या कर रहा है, इस्राएली लोगों को और जो 12 गोत्र हैं उनको स्मरण करा रहा है। वो एक बैकग्राउंड बता रहा है कि आज हम जिस स्थिति में हैं, इस स्थिति में पहुंचने के कारण क्या है। क्योंकि वो जो बैकग्राउंड बनाता है, तो वो बैकग्राउंड कहाँ से बनाता है, यदि आप पढ़ें तो आप इसको पढ़ सकते हैं 2 पद में से, कि अब्राहम से वो क्या बना रहा है, बैकग्राउंड बना रहा है कि परमेश्वर ने आपको जो चुना है, आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, परमेश्वर ने आपको चुना है और परमेश्वर आपको एक योजनाबद्ध तरीके से निरंतर आगे बढ़ाता जा रहा है। अब्राहम को चुनता है, अब्राहम के बाद उसके बच्चे जो इसहाक होते हैं, इसहाक के बच्चे याकूब, एसाव होते हैं। तो इन सबको परमेश्वर एक योजनाबद्ध रीति से, एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाता जा रहा है। और परमेश्वर ने जो अब्राहम से प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए परमेश्वर कैसे अपनी योजना को पूरा कर रहा है, और उस पूरा करने में जो जो बाधाएं आई, जो जो चुनौतियां आई, परमेश्वर अपने लोगों के साथ कैसे मजबूती के साथ खड़ा रहता है, और परमेश्वर अपने लोगों को विजय दिलाता जाता है, चुनौतियों पर पार कराता जाता है। तो ये पूरा 24वें अध्याय के पद 1 से लेकर जब आप 14 तक पढ़ेंगे तो सारी घटनाओं को आप देखेंगे, जहां पर परमेश्वर कहता कैसे मिस्र देश में मैंने तुम्हें बलवंत हाथों से निकाला, कैसे मिस्रियों के रथों को समुद्र में डुबाया, और जब मिस्री लोग प्रयास कर रहे थे कि इसराइलियों पर आक्रमण करें, तो परमेश्वर कैसे आग के खंभे और बादल के खंभे के रूप में उनके साथ रहा। लाल समुद्र जब पार करते हैं तो मिस्री सेना कैसे लाल समुद्र में परमेश्वर ने डुबा के उन्हें उनका नाश करती है। इसके बाद जब वो लाल समुद्र पार कर जाते हैं तो लाल समुद्र के पार के जो राजा रहते हैं उन पर कैसे परमेश्वर ने विजय दिलाई। मुआब का वर्णन मिलेंगे, फिर बिलाम का आप पढ़ेंगे कि बिलाम ने क्या किया था, श्राप देने के लिए राजा बालक ने उसे चुना था कि वो क्या करे, इसराइलियों को बिलाम श्राप दे। और बिलाम यदि श्राप देता तो परमेश्वर ने उसे ऐसी सामर्थ्य और शक्ति से परिपूर्ण किया था कि जिस पर वो श्राप देता था तो वो लगता था। लेकिन परमेश्वर ने उसके श्राप को आशीष में बदला और इसराइलियों के लिए आशीष देता गया। और फिर परमेश्वर बताता है
कि कैसे मैं उस प्रतिज्ञा के देश में तुम्हें लेके आया हूँ जहाँ ना तुमने बोया है ना भूमि को तैयार किया है। सारी चीज़ें यदि देखें तो 13 पदों में लिखा है, फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम न किया, और ऐसे नगर भी दिए जिन्हें तुमने न बसाया और तुम उनमें बसे हो, और जिन दाख और जैतून के बगीचों के फल तुम खाते हो उन्हें तुमने नहीं लगाया। अर्थात परमेश्वर सारी बातें परमेश्वर यहोशू के माध्यम से सारी बातें बता रहा है कि कैसे तुम्हारे साथ मैं रहा। तो अब ये सारा बैकग्राउंड एक प्रस्तावना के रूप में, पृष्ठभूमि के रूप में यहोशू परमेश्वर की अगुवाई में इस्राएलियों को बताता है कि मैंने कैसे तुम्हें एक दूध पीते बच्चे के रूप में लिया, कैसे आगे बढ़ाता गया और आज तुम्हें प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कराया। तो यहाँ पर एक प्रस्तावना हमें देखने को मिलती है। अब बात आती है यहोशू, क्योंकि यहोशू अपने जीवन के अंतिम समय में है और यहोशू अब अपना निर्णय सुना रहा है, क्योंकि यहोशू इस बात को जानता है कि आगे को अब मैं जीवित नहीं रहूंगा कि मैं अब इनकी अगुवाई करूं, इन्हें समझा सकूं, इन्हें बार बार ये जो भटक जाते हैं, परमेश्वर के विरोध हो जाते हैं, कुड़कुड़ाने लगते, तो इन्हें मैं बार बार रास्ता नहीं दिखा सकता हूं। तो उसने अब जीवन के अंतिम समय में वो एक अपना निर्णय सुनाता है। जो उसका निर्णय है वो 15वें अध्याय है। यहोशू के 24वें अध्याय में वो 15वां जो पद है वो निर्णय है, और यहोशू की पुस्तक का जो 24वें अध्याय का जो 15वां पद है, ये इस पुस्तक का प्रमुख पदों में से भी माना जाता है, जहां पर वो इस बात को कहता है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, ये इसराइलियों से कहता, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। अब इसके आगे जो लिखा गया है, यहोशू कहता, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। अर्थात यहोशू अपना निर्णय सुना दे रहा है। उसने कहा बहुत रहा, इन तुम लोगों को समझाने बुझाने का काम है, तुम्हें विजय दिलाने के लिए सारी चीजें मैं करता रहा, लेकिन अब मैं अपना निर्णय तुम लोगों को सुना देता हूं, और इसके बाद जो तुम्हें अच्छा लगता है वो आप लोग करते रहिए, लेकिन अपना निर्णय सुनाता है कि मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। ये चीज मुझे और आपको समझना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम भी दूसरों को समझाने बुझाने, दूसरों को साथ लेके चलने वाली बातें करते हैं, और अच्छी बात है। यहोशू ने भी प्रयास किया समझाने बुझाने का, लेकिन ये समय हमेशा नहीं रहता है। एक समय आता है जब हमें निर्णय लेना होता है कि हम भीड़ के साथ नहीं चल सकते, हम भीड़ के जैसे कार्य नहीं कर सकते, भीड़ के साथ हम निर्णय भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जो भीड़ होती है उनके निर्णय हमेशा संदेहास्पद रहते हैं, उनके निर्णय कई बार सटीक नहीं होते हैं, उनके निर्णयों में क्या होता है, आपसी मतभेद होता है। तो यहाँ पर यहोशू अब अपना व्यक्तिगत निर्णय सुना रहा है, और उसका व्यक्तिगत निर्णय ये है कि मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। और यही बात मुझे हर एक विश्वासी के लिए भी समझना है कि आप भीड़ वाले निर्णयों को में मत पड़िए, क्योंकि हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, और व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में उसे स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। सारी बातें जब आप व्यक्तिगत के रूप में करते हैं, तो हमारा निर्णय जब परमेश्वर के विषय में हो जाए तो वहां पर कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। चाहे दुनिया एक साइड हो, परिवार के लोग एक साइड हों, लेकिन आपका अपना निर्णय मजबूती के साथ होना चाहिए कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करूंगा, मैं परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करूंगा। ये हमारा व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए कि
और जैसा निर्णय यदि आप देखें तो दानियल की पुस्तक आप पढ़ेंगे, उसके पहले अध्याय के 8 पद में दानियल इस बात का निर्णय लेता है, मैं राजा का दिया हुआ भोजन और उसका दिया हुआ दाख मधु खाकर अपने देह को, अपनी प्राण को, अपनी आत्मा को अपवित्र नहीं करूंगा। वहां पर दानियल और उसके मित्रों ने ठान लिया। तो ये निर्णय लेने की बात होना चाहिए कि हम एक सटीक निर्णय लें कि हम गलत बात में सम्मिलित नहीं होंगे। जब आप गलत बातों में सम्मिलित नहीं होंगे तो परमेश्वर आपको धन्य भी कहेगा। आप भजन संहिता उसके पहले अध्याय को आप पहले अध्याय के पहले ही पद को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो हमारा जब व्यक्तिगत निर्णय मजबूत होगा, सटीक होगा, तो आप याद रखिए कि परमेश्वर आशीष भी व्यक्तिगत ही देगा। वैसी आशीष है तो आप देखते हैं परमेश्वर का वचन भी कहता है, मैं सूर्य का प्रकाश अच्छे और बुरों दोनों पर चमकाता हूँ। आकाश से जो बारिश गिरती है अच्छे और बुरों दोनों पर गिराता हूँ। फसल जो होती है तो ऐसा नहीं है कि धर्मी की फसल में अपने आप से पैदा होता है और अधर्मी के में नहीं होता। तो सारी चीजें जो सबके साथ चलती हैं वो एक अलग बात होती है, लेकिन जब आपका निर्णय व्यक्तिगत और इंडिविजुअल परमेश्वर के साथ होता है तो परमेश्वर आपको व्यक्तिगत रीति से आशीषित करता है। और जब आप व्यक्तिगत रीति से जितना ज्यादा परमेश्वर के साथ जुड़ते जाएंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देता जाएगा। यदि आप यहोशू के ही जो गुरु कह सकते हैं या यहोशू के जो अगुआ रहा मूसा, उसके विषय में परमेश्वर कहता है, आप गिनती की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर उसके विषय में गवाही देता है कि मूसा पृथ्वी का सबसे नम्र व्यक्ति है। उसके जो 12वें अध्याय में, गिनती के 12वें अध्याय में, इसके बाद आप और आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर मूसा के विषय में कहता है कि मैं दूसरों से स्वप्न में बात करता था, मैं दूसरों से दर्शन के द्वारा बातचीत करता था, लेकिन मूसा मेरा वो जन है जिससे मैं आमने सामने बात करता था। अब्राहम के विषय में परमेश्वर उसे क्या बोलता है, ये मेरा मित्र है। तो क्यों बोलता है? मूसा के विषय में उससे आमने सामने बातचीत करता था, प्रत्यक्ष रीति से बातचीत करता था। क्यों बोलता था? उसका कारण है इनका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ था, इनकी व्यक्तिगत मुलाकात परमेश्वर के साथ थी, इनके निर्णय व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ थे। यही बात अब्राहम के जीवन में हम देखते उसका व्यक्तिगत परमेश्वर के, तो परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तुझे मित्र कहता हूं। और मित्रों पर दूसरा मित्र अपनी भेद की बात को प्रकट करता है। तो अब इब्राहिम को भी परमेश्वर ने भेद की बातों को प्रकट किया था जब वह सदोम और अमोरा को नष्ट करने जा रहा था। तो हम इस बात को हमें समझना है, हमें आशीष पाना है, तो हमारा व्यक्तिगत निर्णय मजबूत होना चाहिए कि मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। यदि आपका व्यक्तिगत निर्णय मजबूत नहीं है तो आप इस बात को धोखा खा जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट कहता है, कोई भी व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। आप चाहेंगे कि हम परमेश्वर के भी साथ चल लें और संसार के साथ चल लें, नहीं चल सकते। तो आपको अपना व्यक्तिगत निर्णय बड़ा मजबूती के साथ लेना है। इसके सामने चुनाव था, ठीक है ना, कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। इसके बाद ये दूसरों को, इसराइलियों को, ये तो स्वयं का निर्णय रहा। अब आप पद 16 में पढ़ेंगे तो जहां पर वह इसराइलियों को बताता है कि तुम अपना निर्णय सुनाओ कि आपका निर्णय क्या है, क्योंकि इसने बैकग्राउंड में 1 पद से लेकर 14 पद तक में परमेश्वर की सामर्थ के सारे कार्यों को बता दिया। इसके बाद इसने अपना निर्णय बता दिया। अब ये चाहता है इसराइली लोग भी, जिनके लिए परमेश्वर ने सामर्थ के काम किए, भी अपने व्यक्तिगत निर्णय बताएं कि इनके क्या निर्णय हैं।
तो इसमें पद हमें 16 से 18 में इस्राएलियों का भी हमें निर्णय देखने को मिलता है। वो भी इस बात का निर्णय करते हैं। क्या लिखा है? तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवता की सेवा करनी हमसे दूर रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको और हमारे पुरखाओं को दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकाल ले आया। हमारे देखते देखते बड़े आश्चर्य कर्म की, और जिस मार्ग पर जितनी जातियों के मध्य में से चले आते थे उनसे हमारी रक्षा किया। तो अब इस्राएली लोग समझ गए। ये जिस समय यहोशू जिन इस्राएलियों को बता रहा है, उसके आगे मैं बताऊंगा, आगे उसका परिणाम भी जो उन्हें मिला, तो ये समझ गए कि हमें भी वही निर्णय लेना है जो यहोशू ने लिया है। और ये इस्राएली लोग भी अपना निर्णय स्पष्ट रीति से सुना देते हैं कि हम भी अपने घराने समेत अपने परिवार के साथ हम यहोवा से जुड़े रहेंगे। और ये भी अब उस स्मरण को करते हैं कि परमेश्वर ने कैसे सामर्थ्य के कार्य किए, कैसे परमेश्वर ने उपकार किए, आश्चर्य कर्म किए, और जो जातियां इनके मध्य में आती रहती सब पर विजय पाई। तो आप भी इस बात को सोचिए कि आपके जीवन में, क्योंकि आपको जो निर्णय लेने के लिए यहोशू बोल रहा है, तो वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि यहोशू ने बोल दिया आप निर्णय ले लीजिए। आप अपने ऊपर परमेश्वर के किए गए उपकारों को स्मरण करिए। दाऊद क्या कहता है भजन संहिता 103 में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। और फिर वो लिखता, वही तो मेरे मनोरथों को पूरा करता है। और उसके बाद यदि आप भजन में पढ़ते जाएंगे तो वो सारी बातों को लिखता है कि कैसे हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करता, रक्षा करता, सारी बातें हैं। तो आप अपने हृदय में अपने जीवन के पिछला जो जीवन है उस पर थोड़ा सी एक दृष्टि आप डाल के देखें, मनन करके देखें कि आप कहाँ थे। मैं जब सुसमाचार सुनाता हूँ अन्य जातियों को, तो मैं उनसे इस बात को बोलता हूँ, जो नए नए लोग होते हैं, मैं बोलता हूँ आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के विषय में बता रहा हूँ और आप क्या काम करिए। आज आपकी जो स्थिति है, आप एक अपनी सेल्फी मेरे साथ, अपनी पूरे यदि परिवार है उनके साथ मिलकर अपन एक सेल्फी खींच लेते हैं। और जो हम सेल्फी आज खींच लेते हैं, और आज से आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और 1 साल तक आप बड़े मजबूती के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ चलिए। और 1 साल के बाद हम फिर एक सेल्फी लेंगे और उस सेल्फी को हम पिछले साल जो सेल्फी ली थी हम उससे मिलान करेंगे। तब आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करने के पहले मेरी क्या स्थिति थी और आज मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो 1 साल के बाद क्या स्थिति है। यदि आप उस 1 साल का भी इंतजार नहीं कर सकते तो मैं उनसे दूसरी बात बोलता हूँ, आप एक काम करिए, आप जिस गांव में रहते हैं आप पता लगाइए कि आपके गांव में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने आज के 2 साल पहले, 5 साल पहले या 10 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। और आपको हर गांव में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया होगा। तो आप जब पता लगाएंगे कि जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण आज के 5 साल पहले किया है, तो मैं कहता आप पूछिए उससे कि 5 साल पहले उसकी क्या स्थिति थी। तो वो बोलते हैं मैं तो खुद देखा हूँ कि ये व्यक्ति 5 साल पहले इनके पास खाने को नहीं होता था, इनका रहन सहन अच्छा नहीं था, इनका कुछ चीजें ठीक नहीं थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद इनकी सारी चीजों में चेंज आ गया, इनका बातचीत में चेंज आ गया, इनका रहन सहन में चेंज आ गया, इनके सब बातों में जो परिवर्तन है वो बदल गया। तो बदलने वाला कौन है? परमेश्वर। तो मैं उनसे बोलता हूँ आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, जैसा जिसकी गवाही आप दे रहे कि उसके जीवन में, उसके बच्चों में, परिवार में, सब बात में परिवर्तन आया, वही परमेश्वर आपको जीवन में भी परिवर्तन लाएगा। तो ये चीजें जो इस्राएली हैं, इस्राएली समझ गए कि आज हम पहले मिस्र देश में क्या थे? गुलाम थे। इस्राएली लोग मिस्र देश में कोई राजा थोड़ी थे। जब तक यूसुफ रहा तब तक इस्राएली की पूंछ परख बनी रही, उनकी जरूरतें पूरी होती गई।
और जब मिस्र में एक ऐसा राजा बैठता है, यदि आप निर्गमन उसके पहले ही अध्याय पढ़ेंगे कि इस्राएल में मिस्र देश में एक ऐसा राजा बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था, तो उसने क्या किया, इसराइलियों को बेगारी में लगाना शुरू किया, उन पर अत्याचार करना शुरू किया, उन पर जुल्म करना शुरू किया और उनके ऊपर जो कर सकते थे बुरा काम, उनका जीवन पूरा ईंट और गारे का बना दिया था। तो ये इस्राएली समझ गए कि हम उस देश में, मिस्र देश में गुलाम थे, आज हम जिस देश में आ गए हैं, प्रतिज्ञा के देश में, तो यहाँ पे क्या हो गए, हम राजा हैं, इस देश के हम बाशिंदे हैं, हम इस देश में गुलाम नहीं हैं। तो ये इस्राएली भी अब इस बात का निर्णय लेते हैं, नहीं, हम भी अपने परिवार के साथ और घराने के साथ परमेश्वर की सेवा करेंगे। क्योंकि आप किसी को भी यदि बताते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलिए, तो आपको उस जो लोगों के जीवनों में जो परिवर्तन हुआ है उनको आपको बताना पड़ेगा। और चर्चों में, कलीसियाओं में गवाही क्यों रखी जाती है? गवाही रखने का कारण ही होता है कि जो लोग, नए लोग आ रहे हैं, नए विश्वासी हैं, या जो पुराने ईसाई भी हैं, लेकिन जो परमेश्वर की सामर्थ्य को विश्वास नहीं करते, उसके आश्चर्य कर्मों को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो जब गवाहियों का जो टाइम होता है कलीसिया में या आराधनालयों में, तो उसका कारण ये होता है कि लोग समझें कि हमारा परमेश्वर सामान्य परमेश्वर नहीं है। वो गवाहियां ही इस बात का प्रतीक होती है कि दूसरों के विश्वास को मजबूत करें। तो उन गवाहियों को बताया जाता है। जिस कलीसिया में गवाही नहीं होती है, वो कलीसिया विकास नहीं कर पाती है। कलीसिया के विकास करने में जिस प्रकार से प्रार्थना महत्वपूर्ण है, बाइबल पढ़ना महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से कलीसिया के विकास में और कलीसिया के विश्वासियों के आत्मिक विकास के लिए गवाही भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि आप इस बात को कल्पना नहीं कर सकते कि आप इस बात को चाहोगे कि मैं कैंसर से पीड़ित मैं कैंसर से जब पीड़ित होऊंगा और मैं चंगाई पाऊंगा, तब गवाही देंगे। तो आप उस चीज का इंतजार मत कीजिए कि सारी समस्याएं आपके ऊपर आए और तब आपका विश्वास मजबूत हो कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में सामर्थ्य के कार्य किए हैं। हमें अपने विश्वास को दूसरों की गवाही सुनकर भी बढ़ाने की आवश्यकता है। जिन्हें आप आंखों से देख रहे हैं कि ये व्यक्ति बीमार था, ये व्यक्ति मान लीजिए कैंसर से पीड़ित था, ये व्यक्ति लकवा ग्रसित था, ये व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, तो परमेश्वर ने कैसे इनके जीवन में सामर्थ्य के काम किए, आश्चर्य कर्म किए हैं। तो हमें दूसरों की गवाही सुन के अपने विश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता है और इस बात का हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना, प्रभु हमें इन समस्याओं से बचा के रखे। हमें सारी बीमारियों को झेलकर ठीक होने की अपेक्षा करते हुए और फिर विश्वास में आगे बढ़ें, इसकी अपेक्षा नहीं करना, हमें दूसरों की गवाही सुनकर करना। तो ये जो इस्राएली हैं, ये निर्णय लेते हैं हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, क्योंकि ये जानते हैं, इनका अपना अनुभव है कि कैसे इनके पूर्वज कठिनाइयों से होकर गुजरे। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा निर्णय इस्राएली लोग भी लेते हैं और मैं सोचता हूँ कलीसिया के हर एक विश्वासियों को ऐसे निर्णय लेना चाहिए जैसा यहोशू ने लिया था। मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूँगा। इसके बाद जो हम पद 19 से हम आगे 25 तक देखेंगे, तो यहोशू फिर से उन्हें एक रिमाइंड कराना चाहता है कि आपने निर्णय ले लिया है परमेश्वर के साथ चलने के लिए, जैसा मैंने लिया, अच्छा किया। लेकिन इस बात को वो फिर से याद दिलाता है कि यदि आप परमेश्वर से फिरोगे, परमेश्वर को त्याग दोगे, उसकी सेवा नहीं करोगे, तो वो आपके लिए भला नहीं होगा। क्योंकि आप जिस डाल को पकड़कर कीचड़ से निकल रहे हैं, उस डाल को आप छोड़ देंगे तो वापस आप उसी कीचड़ में गिर जाएंगे। तो ये फिर से एक प्रकार से उन्हें रिमाइंड कराता है, याद दिलाता है कि आप यहोवा की सेवा करना छोड़ना नहीं। यदि छोड़ोगे तो परमेश्वर आपका भला भी फिर करना बंद कर देगा। क्योंकि आप धोखे में नहीं रहना,
इस चीज को मैंने कल भी बताया था, पिछले चैप्टरों में बताया था कि आप इस धोखे में नहीं रहना कि आपने एक बार विश्वास कर लिया है, अब तो परमेश्वर की जवाबदारी है, वो आपको बचा के रखेगा, आपको आशीष देता रहेगा, आपकी सुनता रहेगा, आपका कल्याण करता रहेगा, सब चीज करता रहेगा। आप धोखे में ना रहें। आप या जिस दिन परमेश्वर को छोड़ेंगे उस दिन से परमेश्वर आपको छोड़ देगा। जिस दिन से परमेश्वर को आप त्याग देंगे तो परमेश्वर आपको त्याग देगा। और जैसे ही परमेश्वर ने आपको छोड़ा तो आप याद रखिए, इस संसार की जो शक्तियां हैं, शैतानिक शक्तियां आप पर हानि करने लगेंगी, आपको नुकसान पहुंचाने लगेगी, आपको कष्ट पहुंचाने लगेगी। ये सारी चीजें चालू हो जाएंगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। एक व्यक्ति में से जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो वो 7 दुष्ट आत्माओं को ढूंढ के लाती है कि अब हमें दूसरी जगह, जब वो घूमती है कि हमें दूसरी जगह तो रहने को जगह नहीं मिल रही, वो वापस उसी घर में आने का प्रयास करती। अर्थात जब दुष्ट आत्मा आपके जीवन में से निकल गई तो प्रभु यीशु मसीह को बसाए रखना। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में से निकाला तो जो दुष्ट आत्मा है और 7 दुष्ट आत्माओं को लाकर आपके जीवन में बैठ जाएगी, तो आपकी स्थिति कितनी बदतर होगी आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो यहोशू एक बार फिर से याद दिलाता है कि पीछे हल पे हाथ रखकर पीछे नहीं जाना है, नहीं तो इसका परिणाम बुरा होता है, परमेश्वर छोड़ देगा और तुम नाश हो जाओगे। इसके बाद हम एक और जो बात हमें इस 24वें अध्याय में हमें देखने को मिलती है कि यहोशू इस्राएलियों के साथ वाचा बांधने की बात करता है और एक पत्थर के रूप में वाचा बांधता कि ये पत्थर निशानी है, और इस्राएलियों की इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं। अब पत्थर क्यों चुनते हैं वाचा के रूप में, उसका एक कारण है। पत्थर आज आप जैसा आज है पत्थर, वैसे ही कई सालों तक पत्थर अपनी मजबूती में कायम रहता है, वो बदलता नहीं है, ना उसको तोड़ेंगे भी तो उसके अंदर भी प्रभाव नहीं जाता है। तो वैसे ही हमारी जो प्रतिज्ञा है मजबूत होना चाहिए। इसके बाद जो अंतिम बात हमें इसमें देखने को मिलती है यहोशू के 29 पद से लेकर 33 पद तक, 24वें अध्याय के 29 से 33 में, यहाँ पर यहोशू और एलियाजर इन दोनों की मृत्यु का वर्णन पाया जाता है। लेकिन इसमें जो प्रमुख बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 31 जो पद है, 31वां पद है, वहाँ पर जो यहोशू आदेश दे रहा है उसका परिणाम हमें देखने को मिलता है, जिसे मैं पढ़ दूंगा आपके सामने। यहोशू के जीवन भर और जो वृद्ध लोग यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और जानते थे कि यहोवा ने इस्राएल के लिए कैसे कैसे काम किए थे, उनके भी जीवन भर इस्राएली यहोवा ही की सेवा करते रहे। अर्थात जितने लोगों ने, जब यहोशू ने निर्णय लिया था मैं अपने घराने समेत सेवा करूंगा, उसके बाद इस्राएली लोगों ने भी निर्णय लिया मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करेंगे। तो ये जितने लोगों ने निर्णय लिया था तो वो अपनी इस बात में कायम रहे। और लिखा है कि इस यहोशू के जीवन भर और जितने वृद्ध लोगों ने इस बात का निर्णय लिया था वो यहोशू के मरने तक इस बात पर कायम रहते हैं और वो जीवन भर परमेश्वर की सेवा करते हैं। तो आप इस बात को स्मरण रखिए कि आप सबका तो जवाबदारी नहीं ले सकते कि दूसरे लोग आपके बताए अनुसार चलेंगे, लेकिन आपका अपना व्यक्तिगत जब निर्णय होता है तो इन वृद्ध लोगों के समान आप जीवन के अंतिम समय तक अपने निर्णय में कायम रहें। और जब आप कायम रहेंगे तो उसकी आशीष जो परमेश्वर देता है वो छिपी नहीं है। परमेश्वर दासत्व से आप हमें क्या बना देता है, हमें उस देश में राजा बना देता है, प्रतिज्ञा के देश में। तो ये केवल इस संसार की बात नहीं है, आपका ये जो निर्णय रहेगा मजबूत, हमें जब इस संसार को हम छोड़ेंगे तो हम परमेश्वर के साथ भी राज करेंगे और परमेश्वर हमें आशीष देगा।
तो इस बात को यहोशू ने बड़े सुंदर रीति से अपने पुस्तक का 24वें अध्याय में आदेश देते हुए अपना निर्णय सुनाया, इस्राएलियों को निर्णय लेने में सहायता की और बहुत अच्छी रीति से बताया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि सच में परमेश्वर का एक ऐसा महान सेवक जिसका पूरा जवानी और जिसका पूरा वृद्ध अवस्था में परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जवानों से कि यहोशू के पुस्तक को आप पढ़िए, क्योंकि जवानी के दिनों में कैसे हमें परमेश्वर के साथ चलना है, कैसे परमेश्वर में स्थिर बने रहना है, यहोशू एक बहुत अच्छा चरित्र है जिस पर आप मनन कर सकते हैं, उसे आप आदर्श बना सकते हैं और आप उसको एक आदर्श बनाकर आप उसके समान परमेश्वर पर विश्वास करते हुए चलने के आप प्रतिज्ञा ले सकते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सबों को आशीषित करे। और मैं धन्यवाद देता हूं कि यहोशू की पुस्तक आज मैं समाप्त करने पाया। और यदि आपके पास कोई प्रार्थना का निवेदन रहता है तो आप अपने प्रार्थना के निवेदन कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मैं निरंतर आपके लिए प्रार्थना में याद करता रहूँगा। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, हम अपने उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो आपने हम सबों को प्रदान की। प्यारे खुदा बाप, प्रार्थना करते ऐसे ही बलवंत और सामर्थ्य हाथ आपका हमारे जीवन पर बना रहे और हम सब यहोशू के समान इस बात को निर्णय लेने में सक्षम बने रहें कि मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करता रहूँगा। तो उस निर्णय में भी हमें स्थिर बने रहने में आपकी पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे जितने प्रिय लोग फेसबुक पर ऑनलाइन रहते हैं और जो बाद में इस वीडियो को देखते हैं, हमारे उन सब प्रिय लोगों को आप आशीषित कीजिए। यदि उनके जीवनों में कोई दुख बीमारी है, हम उसे यीशु नासरी के नाम से डांटते हैं, हमारे प्रिय लोगों के जीवन से दूर होने पाए। और कोई प्रभु श्राप से ग्रसित हैं, यीशु नासरी के नाम से हर एक बंधन प्रभु हम उनके जीवन में से उन्हें डांटते हैं कि उनके जीवन में से जाने पाए। जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं और दुष्ट आत्माओं ने प्रभु आशीष से रोक रखी हैं, हर एक दुष्ट आत्मा को यीशु नासरी के नाम से पैरों तले रौंदते हैं। हमारे प्रिय लोगों के जीवन में आपकी आशीष से आने पाए। शरीर के लिए स्वस्थ रखिए, भला चंगा रखिए और अपने नाम की महिमा के लिए आगे बढ़ाएं। सारी बातों में आपका धन्यवाद देते हुए आपकी पवित्र दया और करुणा और आपका अनुग्रह हम सबों के जीवन में चाहते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीषित करे। धन्यवाद।